हेलो बच्चों, वेलकम टू मोहिनी मैजिक मैथ। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 7 का क्विक रिवीजन करेंगे, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का, जो आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। ये एनसीईआरटी बुक है, तो एनसीईआरटी बुक हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, फर्स्ट है स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक साइकिल की स्पीड है 15 किलोमीटर, एक घंटे में 15 किलोमीटर जाती है। टू द स्पीड ऑफ द स्कूटर, और स्कूटर की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब इसका मतलब होता है कि साइकिल जो है वो एक घंटे चली और एक घंटे के बाद सिर्फ 15 किलोमीटर कवर कर पाई वो। मतलब आप अगर साइकिल से जा रहे हैं, ठीक है, तो एक घंटे में आप 15 किलोमीटर पहुंचेंगे। ठीक है, और अगर वही आप स्कूटर से अगर जाएंगे तो एक घंटे में आप कितने 30 किलोमीटर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आपको इसका रेशो निकालना है। रेशो निकालने के लिए हम क्या करेंगे देख लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस तरह से सबसे पहले लिख लेंगे। रेशो का साइन ये होता है, तो 15/30। ठीक है, तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 1/2। तो रेशो कितना निकल गया इसका 1:2। मतलब इसको कट करते हैं जहाँ तक ये लास्ट कट हो सकता है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बन सकता है, उसके बाद फिर कट नहीं होगा। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं हाँ लास्ट में कट नहीं होगा, तो फिर ये हो जाएगा। इसका रेशो क्या आ गया 1:2। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। ये दो डिजिट आपको दे रखी है और इन दोनों का आपको रेशो निकालना है। तो रेशो निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, ये 5 मीटर दे रखा है और ये किलोमीटर दे रखा है। तो आप या तो मीटर को किलोमीटर में चेंज कर लो या किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लो। तो मैं क्या करती हूँ, मीटर को किलोमीटर में चेंज कर लेती हूँ। मतलब 5 मीटर है, 5 मीटर को किलोमीटर में सॉरी 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 हम क्या कर रहे हैं, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर रहे हैं, क्योंकि अगर इसको किलोमीटर में चेंज किया तो पॉइंट में आंसर आएगा, है ना। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको मीटर में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं सबसे पहले हम लोग। तो देखिए हमने क्या किया, 1 किलोमीटर इजकल्स टू क्या होता है 1000 मीटर। ठीक है, अब हमारे पास 10 किलोमीटर इजकल्स टू क्या हो जाएगा, 10 की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमें 10 किलोमीटर की जगह हम लिख लेंगे 10,000 मीटर। ठीक है, अब रेशो निकालो। रेशो में 5, क्योंकि 5 पहले दिया हुआ था इसलिए हम 5 ऊपर लिखेंगे और 10,000 मीटर नीचे लिखेंगे। इसको सॉल्व करो तो 5 से इसको कट करेंगे तो 2000 बचेगा। 10,000 की जगह 2000 बचेगा। 5 से जब डिवाइड करेंगे तो ऊपर 1 रह जाएगा, नीचे था 2000, तो 1:2000 इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेकेंड, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इसको। देखिए तो परसेंटेज में कैसे करेंगे, 2/3/4 की मल्टीप्लाई किसे कर देंगे, 100 से कर देंगे, तो 75% में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, इसी तरह इसको भी अगर कन्वर्ट करना है 2/3 मल्टीप्लाई 100, तो ये हो जाएगा, ये रहा इसका परसेंटेज में कन्वर्ट। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन नंबर थर्ड में दे रखा है 72% ऑफ 25 स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। मतलब टोटल स्टूडेंट्स हैं 25 स्टूडेंट का 72% स्टूडेंट है वो इंटरेस्टेड है मैथमेटिक्स में। तो कितने बच्चे हैं जो मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो सबसे पहले 72% ऑफ 25 निकालेंगे तो हमारा आ गया 18 स्टूडेंट। 18 स्टूडेंट किस में इंटरेस्टेड है, मैथ्स में इंटरेस्टेड है। अब नॉन इंटरेस्टेड स्टूडेंट कितने हो गए, तो 25 माइनस 18, तो क्या आ गया 7 स्टूडेंट जो हैं वो मैथ में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन 7 स्टूडेंट अगर मैं बोलूँ कि परसेंटेज के अकॉर्डिंग कितना है, तो इसका परसेंट निकालो, 7/25 मल्टीप्लाई 100। 7 मतलब जो नंबर जो बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है, टोटल बच्चे 25 है और 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो हमारा आ गया आंसर 28%। तो कितने बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है, 28% बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है। और नंबर में पूछा जाए तो 7 बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है। देखिए अगर आपसे परसेंटेज पूछा जाए तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। 72% बच्चे इंटरेस्टेड है तो 100 में से 72 माइनस कर देंगे तो 28% आ गया, तो ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, तो देख लेते हैं। आ फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस। फुटबॉल टीम ने 10 मैचेस विन किए हैं आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस। टोटल नंबर ऑफ मैचेस इन्होंने नहीं बताए हैं, वो हमें निकाल के दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, सिर्फ 10 मैचेस इन्होंने वॉन किए। इफ देयर विन परसेंटेज वॉज 40, अगर 40% मैच उन्होंने विन कर लिए, देन हाउ मैनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल, तो उन्होंने टोटल कितने मैचेस प्ले किए हैं, मतलब खेले हैं।
तो अब हमें क्या निकालना है, हमें टोटल मैचेस निकालने हैं, हमें पता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, लेट टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड इन ऑल, मतलब अगर टोटल नंबर ऑफ मैचेस हमने x मान लिया, ठीक है, तो x का 40%, मतलब टोटल मैचेस का 40% है ना, और टोटल नंबर हमने कितना माना है मैचेस का, x, तो 40% ऑफ x कितना हो जाएगा, इजकल्स टू 10 मैचेस उन्होंने विन किए हैं, ठीक है। तो 40/100 ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि टोटल मैचेस कितने खेले गए हैं, 25 मैचेस टोटल खेले गए हैं, ठीक है। देखिए, चमेली हैड, क्वेश्चन नंबर 5, 600 लेफ्ट, 600 रुपये उसके पास बचे हुए हैं, आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, हाउ मैनी डिड शी हैव इन दी बिगनिंग। मतलब चमेली है, वो कहीं शॉपिंग करने गई होगी और उसने 75%, जो भी वो पैसे ले गई थी उसके 75% उसने खर्च कर दिए, और कितने बचे उसके पास, 600 रुपीज़ बचे हैं। मतलब जो बचे हुए पैसे हैं उसको उन्होंने रुपीज़ में दिया है, जो खर्च कर दिए उन्होंने स्पेंड कर दिया वो 75% के रूप में दिया है, ठीक है। अब वो ये बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग में वो कितने रुपए लेके गई थी, ठीक है, तो ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 75% उसने खर्च किए, तो इसका मतलब वो बचे हुए पैसे कितने हैं, 25% बचे हुए पैसे, क्योंकि टोटल तो 100% ही होता है ना, 100% में से 75 माइनस कर दो आप, तो कितना बचेगा, 25%, ठीक है, 25% बच गया। अब 25% किसके इक्वल है, 600 के इक्वल है, ठीक है। तो अब हम करेंगे कि वो स्टार्टिंग में कितने रुपए लेके गई थी, वो स्टार्टिंग में लेके गई थी x रुपीज़, हमने ये माना, ठीक है। लेट हर मनी इन द बिगनिंग बी x रुपीज़, ठीक है। 25% उसके बचे हुए पैसे, कितने में से, बिगनिंग जो भी वो ले गई थी, जो भी वो स्टार्टिंग में पैसे ले गई थी उसका 25% बचा है ना, तो 25% ऑफ x इजकल्स टू 600, x मतलब क्या है, बिगनिंग वाले पैसे हमने ये माने हैं, ठीक है, लेट किए हैं। अब इसको आपने परसेंटेज हटाएंगे तो हमें अपॉन 100 लिखना पड़ता है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 600 की मल्टीप्लाई 100 से हो जाती है, ठीक है, 600 की मल्टीप्लाई 100 से हो जाती है, और ये जो 25 इसके मल्टीप्लाई में, ये इसके डिवाइड में चला जाता है, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ये पूरा को इस साइड जब लेके जाएंगे तो ये फ्लिप हो जाता है, 100 ऊपर चला जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, कितना है आंसर, 2400, मतलब 2400 रुपीज़ वो लेके गई थी बिगनिंग में, ठीक है, और जिसमें से उसका 600 रुपीज़ सेव बचे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ 60% पीपल इन अ सिटी लाइक क्रिकेट, 30% like football and remaining like other games, then what percentage of the people like other games? If the total number of people is 50 lakh, find the exact number who like each type of games, who like each type of games, या फिर बोल सकते हैं other games, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल परसेंट कितना होता है, 100 होता है, जिसमें से क्रिकेट 60% क्रिकेट देखते हैं और 30% फुटबॉल देखते हैं। तो बचे हुए लोग कौन है, वो है 10% लोग, क्योंकि 60 + 30 90% का तो फिक्स है, सिर्फ 10% लोग बचे हैं जो रिमेनिंग गेम्स देखते हैं या पसंद करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो पीपल है वो 50 लाख है, ठीक है। तो क्रिकेट के हम निकालेंगे तो 60% ऑफ 50 लाख कितना निकला, 30 लाख लोग जो है वो क्रिकेट देखना पसंद करते हैं। फिर उसके बाद है फुटबॉल का, तो फुटबॉल का कितना है, 30%, 30% ऑफ 50 लाख कितना हो जाएगा, 15 लाख, 15 लाख लोग क्या पसंद करते हैं, फुटबॉल पसंद करते हैं। अब रिमेनिंग में कितना है, 10%, तो 10% ऑफ 50 लाख, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 लाख। तो 5 लाख जो लोग हैं वो क्या पसंद करते हैं, रिमेनिंग गेम्स या अदर गेम्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक अदर गेम्स आर 5 लाख, 5 लाख लोग हैं जो अदर गेम्स पसंद करते हैं। देखिए, जो कंपेयरिंग क्वांटिटी का चैप्टर है एनसीईआरटी में बहुत ही शॉर्ट दिया हुआ है, इसलिए आप लोग अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको RS अग्रवाल भी पढ़नी पड़ेगी, तभी आपका काम चलेगा, या फिर RD शर्मा, ये दोनों बुक्स आपको कवर करनी पड़ेंगी, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत ही ना के बराबर कोर्स है, जिससे आपके फुल मार्क्स तो पॉसिबल नहीं है आना। तो आप लोग RS अग्रवाल या RD शर्मा की बुक जरूर करना, ठीक है। बाकी मैं अभी एनसीईआरटी करा रही हूँ, इसलिए मैं अभी सिर्फ बुक के क्वेश्चंस करा रही हूँ, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका दे रखा है ये वाला जो एक्सरसाइज है, इसमें मार्केटिंग का सारा दिया हुआ है।
डिस्काउंट इजकल्स टू होता है मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस, ठीक है। डिस्काउंट क्या होता है, मार्क प्राइस जो पड़ा हो और उसमें से जो कस्टमर को दिया हुआ हो और बीच में जो गैप आता है वो क्या आता है, डिस्काउंट, ठीक है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी शॉप पे गए, वहाँ पे जो एक आपको सुंदर सी कैप पसंद आई, ठीक है, उसका मार्क प्राइस है 100 रुपीज़, ठीक है। आपने बोला 80 रुपीज़ में दे दो, ठीक है, सेल प्राइस मतलब सेल प्राइस 80 रुपीज़ में दे दो, वो कहेगा ठीक है। तो आपको डिस्काउंट कितना आया, तो मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस इज इक्वल्स टू डिस्काउंट, तो 20 रुपीज़ का डिस्काउंट आ गया, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं सबसे पहले। ड्यूरिंग अ सेल a shop offered a discount of 10% on the market price of all the items. What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at 1450 and two shirts marked at 850 each? ठीक है, अब देखिए इसमें लिखा है पेयर ऑफ जीन्स। पेयर ऑफ जीन्स का मतलब हो जाता है एक ही जीन्स की बात कर रहा है वो, क्योंकि जीन्स में 2 लेग्स होते हैं, इसलिए वहाँ पे पेयरिंग का पेयर काउंट कर लिया जाता है। जीन्स एक ही है, ठीक है, और शर्ट कितनी है, 2 शर्ट, ठीक है। तो इनका आपको 10% निकाल के बताना है कि वो कितने रुपए देगा कस्टमर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए जीन्स का प्राइस और 2 शर्ट्स का प्राइस, इन सबको हमने टोटल कर लिया। टोटल करने के बाद हमने क्या किया, 10% इस पर डिस्काउंट लगाया, टोटल हमारा आया 3150 रुपीज़। इसमें 10% हमने डिस्काउंट लगाया, 10% ऑफ 3150, तो हमारा जो डिस्काउंट आया वो कितना आया, 315 रुपीज़ डिस्काउंट आया, ठीक है। तो आप कस्टमर पे कितना करेगा, पे जो करेगा वो करेगा मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, जो भी मार्क प्राइस है और जो भी डिस्काउंट है माइनस कर देगा, तो ये आ गया 2835 रुपीज़ वो पे करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, द प्राइस ऑफ अ टीवी इज 13,000। एक टीवी है जिसका प्राइस 13,000 है। द सेल्स टैक्स चार्ज एज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%, और उसी के ऊपर मतलब जो भी उसका चार्ज है उसके ऊपर सेल्स चार्ज भी लग जा रहा है, कितना, 12% सेल्स चार्ज लग जा रहा है। फाइंड द अमाउंट ऑफ दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाय इट। अगर वो इस टीवी को खरीदता है विनोद, तो वो कितने रुपए पे करेगा, क्योंकि आजकल आपको पता है जीएसटी टैक्स ये अलग से पे करना पड़ता है। पहले क्या होता था कि सब कुछ इंक्लूडेड रहता था, अब ज़्यादातर इंक्लूडेड नहीं रहता है, ज़्यादातर दिखाया जाता है कस्टमर को कि ये देखिए ये आपका अलग से लग रहा है, ठीक है। क्योंकि कई बार किसी के पास जीएसटी नंबर होता है तो वहाँ उसको वो रिटर्न मिल जाता है अगर जीएसटी नंबर है तो, ठीक है। तो दी प्राइस ऑफ अ टीवी, टीवी का प्राइस क्या है, 13,000, ठीक है। दी सेल टैक्स, सेल्स टैक्स क्या हो गया, 12% ऑफ दी प्राइस ऑफ टीवी, टीवी का 12% कितना हो गया, 12% ऑफ 13,000। तो 13,000 को 12% हमने निकाला तो ये निकला 560, मतलब 1560 रुपीज़ और पे करने पड़ेंगे तब आप टीवी ले पाएंगे। तो 13,000 टीवी का प्राइस और सेल्स टैक्स आपका लगा 1560 रुपीज़। टोटल प्राइस उसको कितना देना पड़ा, पे करना पड़ा 14,560 रुपीज़ विनोद को पे करना पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट आपका अरुण ब्रॉट अ पेयर ऑफ स्केट एट सेल वेयर द डिस्काउंट गिव वॉज 20%. If the amount he pays is 1,600, find the mark price. मतलब अरुण स्केट्स लेने गया, वहाँ पे डिस्काउंट चल रहा था 20% का, और उसको वो स्केट्स मिले 1,600 रुपीज़ के मिले आफ्टर डिस्काउंट, डिस्काउंट के बाद 1,600 के मिले। तो वो ये कह रहे हैं कि उस पर टैग प्राइस है, मार्क प्राइस क्या था जो लगा रहता है नॉर्मली जो शॉप्स पे होता है सामान उस पर, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि लेट दी मार्क प्राइस, स्केट्स का जो मार्क प्राइस था वो हमने एक्स मान लिया, मार्क प्राइस परसेंट कितना हो जाएगा, अगर कोई भी चीज़ है उसका अगर वो ओरिजिनल प्राइस जो भी उसका होगा वो क्या होगा, 100% होता है, ठीक है। तो मार्क प्राइस हमने मान लिया इसका 100% है, ठीक है। और सेल प्राइस परसेंट कितना हो गया, सेल प्राइस परसेंट कितना हो गया, क्योंकि 20% ऑफ दिया था, डिस्काउंट दिया था, तो 100% में से आपने 20% डिस्काउंट दे दिया मतलब शॉपकीपर ने,
तो कितना 80% वो सेल प्राइस था, ठीक है। मतलब सेल प्राइस इक्वल्स टू 1600, मतलब सेल प्राइस 1600 था ना स्केट्स का, अब वो किसके इक्वल है, 80% के इक्वल है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ 80% ऑफ मार्क प्राइस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेल प्राइस। मतलब मार्क प्राइस का 80% आपने पे किया है ना, तो 80% ऑफ मार्क प्राइस इक्वल्स टू 1600 होगा। 1600 पे करके आए थे आप, तो 80% ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1600। फिर आपने इसको परसेंट हटा लिया, अपॉन 100 कर दिया। फिर इसको आप इस साइड लेके जाओगे अगर, तो इसको फ्लिप करना पड़ता है, मतलब उल्टा करना पड़ता है, ठीक है। तो उल्टा कर दिया आपने, तो ये 100 ऊपर चलेगा, 80 नीचे चला जाएगा। आपने इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया, 2000 रुपीज़। मतलब so that mark price of a pair skates was 2000 rupees। 2000 rupees की वो skates थी, 20% ऑफ मिला तो आपको 1600 की वो पड़ गई। चलिए तो नेक्स्ट कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट दी ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ हेयर ड्रायर बी एक्स मान लेंगे, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस जो भी होगा वो कितना होगा, 100% होगा, ठीक है। इंक्लूडिंग वीएटी, इंक्लूडिंग वीएटी अगर लगाते हैं तो उसका परसेंटेज कितना बन जाएगा, क्योंकि 8% वीएटी भी लग रहा है। तो ओरिजिनल प्राइस में, ओरिजिनल परसेंटेज में 8% वीएटी लग रहा है। मतलब इंक्लूडिंग वीएटी करने के बाद उसका जो चार्ज का परसेंटेज हो जाता है वो हो जाता है 108%, ठीक है। तो इंक्लूडिंग वीएटी प्राइस कितना है, 5400, जो इक्वल है किसके है, 108% की, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। 108% ऑफ एक्स, एक्स क्या है हमारा, ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस का 108% हमने मतलब दिया है, ठीक है। तो 108% ऑफ एक्स इक्वल्स टू इतना पे किया है, ठीक है। फिर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या आ गया, 5000। मतलब आफ्टर वीएटी, जब वीएटी इंक्लूडेड नहीं था, टैक्स इंक्लूड नहीं था, तो प्राइस था 5000 हेयर ड्रायर का, ठीक है। तो हेंस द प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर बिफोर एडिड वीएटी वाज 5000। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एन आर्टिकल वाज परचेज फॉर ₹1239 इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 18%। फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी। देखिए वो बिल्कुल जो लास्ट क्वेश्चन था सेम ही होगा। आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए, ये तरीका भी देख लीजिए आप लोग। इसमें मैंने किया है कि आर्टिकल का प्राइस ये इतना है, और फिर लेट द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी हमने एक्स मान दिया, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस हमारी क्या है, मतलब ओरिजिनल प्राइस हमारा क्या है, एक्स है। जीएसटी कितना लगा है, 18% जीएसटी लगा है, ठीक है। इक्वल्स टू कितना है, जो सेल प्राइस है 1239 रुपीज़। तो 18% ऑफ एक्स कर देंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 100% प्लस 18 उसको ऐड कर देंगे, 118% ऑफ एक्स, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो वैल्यू सही लगे, यहाँ पे एक्स एक्स ले लिया हमने, दोनों जगह अलग अलग ले लिया है। आप चाहो तो इसको प्लस भी कर सकते हो, 100% प्लस 18 मतलब 118 हो जाएगा। मैं ऐसे करती हूँ, अभी आप ये वाला देखो, फिर मैं आपको पेज में करके दिखाती हूँ कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, ये आ गई 1050 रुपीज़ आ गई हमारी। किसकी वैल्यू ये है, आर्टिकल की वैल्यू है, ठीक है। अब इसको ही आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरह भी करके देखिए। आप इसे खुद से करना, सच बता रही हूँ आपको इजी लगेगा। यहाँ पे देखिए लास्ट में जो 108 था ना, यहाँ पे 118 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 18% आपका वीएटी लग रहा है, जीएसटी लग रहा है, ठीक है। करके देखने वाला। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, जो कि एक ही क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही कम दे रखा है। अगर आपको इसको डिटेल में देखना है तो आपको आर.एस. अग्रवाल या आई.डी. शर्मा पढ़नी ही पड़ेगी, तभी आपका क्लियर हो पाएगा। यहाँ पे मैंने थोड़े से फॉर्मूले बस लिख दिए। जैसे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बचपन से 7th में भी पढ़ा होगा आपने, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब इसको हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट से, और यही सब है इसमें, वैसे ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, तो देख लेते हैं जो भी बुक के अकॉर्डिंग है। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज्ड। अच्छा हाँ, एक चीज़ भूल गई हूँ मैं, सबसे पहले मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बता देना चाहिए आपको, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का ही आ गया है। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है ए, सबसे पहले ए इज इक्वल्स टू, ए मतलब होता है अमाउंट, अमाउंट इज इक्वल्स टू जगह P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100
टू दी पावर टी भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एन भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं टी लिखा रहता है, कहीं कहीं एन लिखा रहता है, लेकिन इसका मतलब होता है टाइम, ठीक है। और इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू हो जाता है ए माइनस पी। ए मतलब अमाउंट में से जब आप प्रिंसिपल माइनस करोगे तभी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो बस ये आपको याद रखना है। और चलिए अब कर लेते हैं हम अपना क्वेश्चन। तो इसमें देगा द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। 2001 में कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी, ठीक है। कितनी पॉपुलेशन, मतलब 2003 में इतनी थी, तो 2001 में कितनी थी पहले से। तो देखिए यहाँ पे हमें जो चीज़ निकालनी होती है, नॉर्मली अमाउंट निकालना होता है क्योंकि हमें फ्यूचर के बारे में बताना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारा फ्यूचर मतलब होने वाले, मतलब पहले से बता रखा है और पीछे का हमें पूछ रहा है, 2001 का पूछ रहा है, ठीक है। तो हमसे प्रिंसिपल पूछा जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि अमाउंट तो हमें ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। तो अमाउंट हो गया यहाँ पे 54,000, प्रिंसिपल हमसे पूछा जा रहा है और हमने बाकी इसकी जो फॉर्मूला है P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 टू दी पावर n, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, अमाउंट हमारा 54,000 हो गया, रेट हमारा 5% हो गया, और हमारा जो टाइम है वो कितना हो गया, 2 ईयर हो गया। हमने इसमें पुट कर दी सारी वैल्यूज़, ठीक है। इस तरह से आप ऐसे कर दोगे 5/100, 5 को 100 से डिवाइड कर दोगे, 5 1 जब 5 और 100 को डिवाइड करोगे तो 20 आ जाएगा, 1/20। फिर मैंने क्या किया, इसमें एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो ये 20 यहाँ आ गया, 20 + 1 21/2 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हो इस तरह से करके, और देखें फिर इन दोनों को आप इस साइड ले जाओ, 54,000 के साइड में हम ले गए, तो ये इसको बाद में सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारा इसका अप्रॉक्स आंसर आ रहा है, क्योंकि पॉइंट में आंसर आएगा वो काफ़ी लंबा आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको अप्रॉक्स में लिख दिया है। आंसर है हमारा 48,980 रुपीज़, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट कर लेते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में बोल रहा है व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। देखिए 2003 का इन्होंने दे रखा है, पहले इन्होंने 2001 का पूछा, पीछे का पूछा, अब ये आगे का पूछ रहे हैं। इस बार हम प्रिंसिपल इसको लेंगे, इस बार इसको प्रिंसिपल लेंगे और अमाउंट निकाल के दिखाएंगे, ठीक है। देखिए तो इस बार प्रिंसिपल हमारा ये हो गया, रेट ये हो गया, ईयर सेम 2 ईयर है हमारा, और हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकाल के दिखाना है। तो इस तरह से फिर से आप फॉर्मूला लिख लेंगे, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 टू दी पावर n, या फिर T जो भी आपको लगे लिख देना, ठीक है। फिर उसके बाद आपने रेट की जगह 5 लिख लिया, अमाउंट की सॉरी प्रिंसिपल की जगह ये लिख दिया, और फिर लास्ट में हमने इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आ रहा है 59,535 रुपीज़ अमाउंट आ रहा है 2005 में, 2005 में अमाउंट आ रहा है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है इन अ लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट वॉज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर आवर। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 hours if the count was initially 5,06,000, ठीक है। 6,000 5,06,000 बैक्टीरिया हैं, और 2 hours बाद कितने हो जाएंगे, जबकि वो पर आर के रेट से बढ़ रहे हैं, मतलब बैक्टीरियाज 2.5% के हिसाब से वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सेम जब भी कोई चीज़ इंक्रीज होती है तो हमारा यही फॉर्मूला लग जाता है, ठीक है। तो फॉर्मूला हमने लगा दिया, प्रिंसिपल हमने इसको ले लिया, रेट हमारा हो गया। इसको रेट को थोड़ा सा, ये वाला जो पार्ट है ना, इसको हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, कट कर लेते हैं जितना हो सके, जिससे हमारे आगे की कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। अगर आप इसको कट नहीं करोगे तो कैलकुलेशन बहुत ही टफ हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसको मैंने यहाँ कट कर लिया, 25 है, 20 पहले तो मैंने पॉइंट हटाया तो नीचे एक 0 आ जाएगा, 1000, अब ये 100 है तो 1000 हो जाएगा। फिर 25 से मैंने इसको कट किया, तो 25 का टेबल पढ़ोगे 4 टाइम तो 100 होता है, तो ये 40 हो गया, 1/40। फिर एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद इसको ये 40 + 1 41 हो गया। फिर इसको सॉल्व किया हमने, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ गया ये, देखो कितना बड़ा आंसर आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, थोड़ा सा आप देख लेना, क्योंकि बैक्टीरियाज तो वैसे भी बहुत सारे होते हैं, इसलिए बड़ा आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है स्कूटर वॉज ब्रॉट एट 42,000 रुपीज़ का स्कूटर लिया गया है। इट्स वैल्यू डिस
डिप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 8%, और 8% के रेट से वो वैल्यू उसकी हर साल कम हो जाती है। तो एक साल बाद उसकी वैल्यू कितनी बचेगी, ये वो पूछ रहा है। तो इसके लिए आप इस तरह से, इसमें जब भी कोई चीज़ डिक्रीज़ होती है, मतलब अमाउंट, नॉर्मल सी बात है, अगर आप किसी को पैसे दे रहे हैं या फिर कोई, मतलब किसी को पैसे अगर हमने दिए तो वो नॉर्मल सी बात है इंक्रीज़ होंगे, डिक्रीज़ थोड़ी ना होंगे, हमेशा इंटरेस्ट मिलता है ना। लेकिन जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं, जैसे हमने फ्रॉक, कोई ड्रेस खरीद ली, ज्वेलरी खरीद ली, या हमने कार खरीदी, या फिर कोई भी ऐसा सामान खरीदा जिसकी वैल्यू डिक्रीज़ होती है, जैसे क्लोथ्स की वैल्यू डिक्रीज़ होती है, हमने व्हीकल खरीदा उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, कोई सामान खरीदा उसकी भी वैल्यू डिक्रीज होती है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने क्या खरीदा है, एक स्कूटर खरीदा है जिसकी वैल्यू एक साल बाद कम हो जानी है। ठीक है, तो कम हो रही है कितने, 8% रेट से कम हो रही है। तो जब कम का आता है ना तो हमेशा ये वाला फॉर्मूला लगता है, A इजिकल्स टू P ब्रैकेट 1 माइनस R/100 मल्टी वो ब्रैकेट में और पावर n। अब यहाँ पे माइनस आ जाएगा, वहाँ प्लस आता था पहले, यहाँ माइनस आएगा, बस इतना करना है और कुछ भी नहीं। ठीक है, फिर हमने यहाँ रेट रख दिया, फिर इसको सॉल्व करके देखा तो 2/25 आया, इसको एलसीएम ले लिया तो हमारा आ गया 23/25। उसको नॉर्मली सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारा 38,640 रुपीज़ का ये स्कूटर मतलब है, मतलब एक साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 38,640 रुपीज़। ठीक है, लिया कितने में था, 42,000 में। ठीक है, तो बस यही है इसका आंसर। चलिए, तो ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है करने के लिए। और चलिए, हमें तो एक्सरसाइज करानी थी तो हमने करा दी। चलिए, तो अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।